से वाराणसी आ रहा था विमान, हाईजैक के डर से कैप्टन ने नहीं खोला। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पूरी सूचना दी। एयर इंडिया फ्लाइट 1X1086 की यह घटना एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है। यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास किया है। सीआईएसएफ का यह कहना। वाराणसी की फूलपुर पुलिस ने इसकी जो पुष्टि है वो की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु से वाराणसी ये फ्लाइट आ रही थी और उसी दौरान कॉकपिट खोलने से जुड़ा जो मामला है वो सामने आया है। वाराणसी का ये मामला है और अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है सीआईएसएफ की तरफ से। तो ये बड़ी घटना है, गंभीर घटना है। फ्लाइट का कॉकपिट खोलने की कोशिश की गई है। काशी आ रही थी ये फ्लाइट और जिस तरीके से किया गया है, कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को इस बात की जानकारी दी गई है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है इस पूरे मामले में। बेंगलुरु से वाराणसी ये फ्लाइट आ रही थी और क्या इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, ये अब ये जांच का विषय है। लेकिन ये खबर निश्चित तौर पर बहुत बड़ी है और जिस तरीके से सुरक्षा और मानकों से जुड़ी हुई है, अपने आप में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बेंगलुरु से वाराणसी आ रही थी और हाईजैक के डर से कैप्टन ने नहीं खोला। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। रोहित, और क्या अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले में? इस मामले में जो 7 लोग पकड़े गए हैं, सभी से बंद कमरे में और एक गहनता से पूछताछ चल रही है और जो भी अभी जानकारी को मिली है उसको अभी रिलीज नहीं किया गया है। तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये कभी कभी होता है, कुछ लोगों का एक गैंग होता है, कुछ थोड़ा सा आजकल रील बनाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। क्या उस तरीके की कोई घटना थी या फिर वाकई ये लोग जो प्लेन था उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे और वो घटना थी? बहरहाल ये अभी जांच पड़ताल चल रहा है और इसके साथ साथ जो तमाम एक खुफिया अलर्ट भी जारी कर दिया गया है सभी एयरपोर्ट पे और साथ ही सारे जो विमान है वहां भी ये इसको पास कर दिया गया है और सीआईएसएफ हर जगह लगभग हर एयरपोर्ट जो है वहां पे वो सतर्क हो गई है। तो इस मामले में बहरहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो लोग पकड़े गए हैं इनसे भी गहनता से पूछताछ सीआईएसएफ के अधिकारी कर रहे हैं और खुफिया एजेंसियां भी पहुंच गई हैं और पूछताछ कर रही हैं। बिल्कुल, 7 लोगों की सीआईएसएफ ने अभी तक गिरफ्तारी की है। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये कोई शरारत थी या इस तरह की हरकत थी या कोई बड़ी साजिश थी? और सबसे बड़ी बात ये, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी इसको चूक अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चूक भी है। रोहित, देखिए इसमें कई एंगल है। अगर उन लोगों के पास किसी तरीके के इस तरह के हथियार या कोई ऐसे और चीजें बरामद हुई हैं जिसपे किसी को डरा सकते थे तो उसको एक आप चूक कह सकते हैं। नहीं तो ये एक दूसरी चीज सामने आ रही है कि 6-7 लोग 8 लोग यदि एकजुट हो जाए तो अगर उसके पास कोई भी हथियार नहीं है तो भी वो हंगामा करके एक लड़ाई झगड़ा करके कुछ कर सकते हैं। तो एक नया चैप्टर या नया तरीका यदि कहा जाए, यदि ये होता है कि यदि उसको वाकई हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, अगर ये बात वास्तव में सामने आती है तो इन लोग के पास यदि हथियार नहीं निकलता है तो कहीं न कहीं एक नया खतरे की ओर इशारा करती है कि ठीक है, खुफिया एजेंसियां जो है एयरपोर्ट के जो तमाम जो जांच पड़ताल होती है, जो चेकिंग होती है, उसके डर से या उसको पकड़े जाने के कारण लोग नहीं हथियार वगैरह कुछ वेपन नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से एक साथ ग्रुप में जाके हंगामा करके कुछ भी हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में मास में है, उनसे कोई 1 या 2 आदमी जो लड़ेगा नहीं। जाहिर है कि अगर 7 लोग 8 लोग हंगामा करके किसी प्लेन से कुछ कर सकते हैं इस तरीके के हथियार। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें अभी जांच में विभाग के सामने आया है कि क्या ये कहीं रील बनाने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि इस तरीके की चीजें आजकल हो रही हैं। लोग रील बनाने के लिए, थोड़ा सा व्यूज पाने के लिए कुछ भी हंगामा कर दे रहे हैं। तो क्या ये ऐसी चीजें? बहरहाल ये क्या है, ये पूछताछ में भी बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आई हैं। जी, और देखिए कैप्टन की भी सूझबूझ अभी तक ये भी देखने को मिली है कि क्या उसको खोला नहीं और एटीसी को पहले जानकारी दी। अगर फ्लाइट को इस तरीके से उड़ाते हैं कहीं न कहीं, आपको जिस तरीके से आजकल घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित रूप से ट्रेन कैप्टन रहते हैं। अब ये बात अलग है कि उस समय वो तुरंत कौन सूझबूझ से काम करता है। निश्चित रूप से ये कैप्टन जो भी फ्लाइट को लीड कर रहे थे उन्होंने सूझबूझ से काम कर लिया। पहले उन्होंने सिग्नल के माध्यम से जानकारी दी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को और कॉकपिट का दरवाजा को खोला नहीं। तो इसके कारण एक बड़ी घटना घटने से बच गई। यदि ये लोग वाकई की मंशा उड़ाने की थी, फ्लाइट को किडनैप करने की थी या
लगा तो ये भी तो माना हो सकता है कि उड़ते हुए प्लेन के कॉकपिट में जाके फोटो बनाना, वीडियो बनाना भी, उसके लिए कुछ भी इस तरीके की चीजें हो सकती है। बहरहाल सब कुछ अभी जांच का विषय है और जैसे ही पता चलता है पुलिस द्वारा। अभी रोहित, क्या किसी अथॉरिटी से आपके एयरपोर्ट से रिलेटेड क्या कोई बातचीत हो पाई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है, कोई कुछ पता पाने की स्थिति में है क्या? क्योंकि हवाई सुरक्षा से जुड़ा मामला है और हाईजैकिंग से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए अभी कोई भी अधिकृत रूप से कोई कुछ नहीं बोल रहा। सभी लोग बता रहे हैं कि हाई अलर्ट है। अलर्ट तो जो अलर्ट में जिस तरीके की कार्रवाई होती है उस तरीके से कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जांच के लिए कभी कभी ट्रायल होता है, तो ट्रायल होता है जिस तरीके से सारी चीजें वास्तविक रूप से की जाती है वो भी है। लेकिन ये पुष्टि हो चुकी है कि कोई बड़ी घटना घटी है और CIF के जवान जो है लोगों को पकड़े हैं और पूछताछ चल रही है। रोहित, ये कितने बजे की घटना है और इसको लेकर और क्या डिटेल है अभी? देखिए एयर इंडिया की फ्लाइट सुबह 8 बजे के लगभग बेंगलुरु से वाराणसी के लिए हुई थी। इसी बीच के लगभग ये घटना बहुत माना जा रहा है कि लगभग बेंगलुरु से वाराणसी की पूरी 2 घंटे की हुई थी। बीच ये घटना घटी तो मतलब 9 से 9:30 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। बिल्कुल, तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है वाराणसी से। ये बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में हवा में ही एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की और टेक्निकल फॉल्ट बनाने की कोशिश की और बताया जा रहा है युवक ने दरवाजे पर पासपोर्ट भी डाला। हालांकि सबसे अहम बात यह कि कैप्टन ने हाईजैक के डर से दरवाजा नहीं खोला। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तत्काल इस बात की सूचना दी। अभी फिलहाल कोई भी अधिकृत जानकारी इस बारे में आई नहीं है। तमाम जानकारियों का इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ वाराणसी से ही रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित बता रहे हैं कि CIF ने अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया है और सभी से बंद कमरे में पूछताछ लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर दी है और सबसे बड़ी बात यह कि सिक्योरिटी पूरे प्रोमाइसेस में बढ़ा दी गई है। रोहित, कुछ और डिटेल इससे जुड़ी हुई अभी? देखिए अभी सिर्फ यही है कि सभी लोगों के बंद कमरे में पूछताछ चल रही है। खुफिया एजेंसियां भी आ रही हैं। भी शुरुआती दौर में जो ये पता चल रहा है कि ये लोग फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए वो अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन एक आरोपी है उसके साथ लोग मिल के कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसके इनका एक अटैम्प हो के लिए हम कोशिश करते हैं और यदि होता है कभी कभी कोशिश सफल नहीं होती है तो उसको कोई दूसरा नाम दे दिया जाता है कि हम बाइक कोशिश कर रहे हैं फोटो खींचने की या कौतूहल वक्त। क्योंकि देखिए फ्लाइट में चढ़ना एक आम बात हो चुकी है, लेकिन कॉकपिट के अंदर घुसना ये आसान नहीं होता। तो निश्चित रूप से जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। कानपुर में हुए आई लव मोहम्मद